Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again, we are here to discuss the PYQs of gender. तो start करते हैं with the question number first. Gender is a dash term referring socially defined roles and behavior assigned to male and female in the given society, whereas the term sex is dash phenomena which define man and women. अब ये इतना लंबा क्वेश्चन है, ये मैंने मतलब इंटेंशनली ये क्वेश्चन लिया है. ऐसे क्वेश्चन देख के ना बच्चे डर जाते हैं. और इसमें सही बताऊं तो बस दो वर्ड हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज जेंडर एंड सेकेंड वन इज सेक्स. इनके बारे में पता करना है, इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या टर्म है. तो जेंडर जो है हमने स्टार्टिंग क्लासेस में ही पढ़ा था. जेंडर क्या है, ये मतलब सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है. और सोसाइटी में कैसे वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग मतलब उनके नॉर्म्स बिलीफ उनके अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्ट हुआ है कि भाई हाँ लड़की ये हमारे रीति रिवाज है तो इसमें लड़की ऐसे नहीं करती, तो सोसाइटी नहीं करा है वो. सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली एक टर्म है, मतलब उसमें बेसिकली जो बायोलॉजिकली डिफरेंसेस आते हैं मेल और फीमेल में वो सेक्स के अंदर आएंगे. समझ में आया. तो जेंडर और सेक्स में ये डिफरेंस है, हमें जनरली भी नहीं पता होता है. तो अब ऑप्शंस देखते हैं, उन वर्ड्स को ढूंढते हैं जो मैंने जेंडर और सेक्स के लिए यूज करे हैं. ऑप्शन ये आ जाएगा फॉल्सली क्रिएटेड. मतलब फॉल्सली क्रिएटेड ये तो कोई टर्म मतलब मैंने जेंडर से रिलेटेड नहीं बताई, तो ये तो गलत हो जाएगा. पर आगे भी चलो पढ़ते हैं. बायोलॉजिकली ऑपरेटेड ठीक है, पर फॉल्सली क्रिएटेड नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए मतलब रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी पर चलते हैं. सोशली एक्सेप्टेड. अब हाँ सोसाइटी ने एक्सेप्ट तो करा है तो ऑप्शन बी को कंसीडर कर सकते हैं. मेडिकली डिफाइंड मतलब मेडिकल ने उसे डिफाइन कर दिया तो अभी रखते हैं पर अच्छा नहीं है इतना. कल्चरल एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल. सांस्कृतिक शारीरिक और क्रियात्मक. बायोलॉजिकल तो आया ही नहीं. ऑप्शन सी रॉन्ग एक ही तरीके से, ठीक है. ए भी रॉन्ग था, बी हमने रखा है. अभी डी को देखते हैं. सोशो कल्चरल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल. वो दोनों शब्द मिल गए हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बाकी किसी को मत देखो. तो जेंडर और सेक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव ऑन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोर्सेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं. तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लेजर. ये सब कुछ है सोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के या फिर नहीं है. तो है तो कैसे हैं. न्यूट्रिशन जैसे आपके घर में भी मतलब पहले के टाइम पे होता था, अब तो बेसिकली इतना नहीं होता है. जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड आउट हो रही है तो न्यूट्रिशन मतलब लड़कियों को ऐसे बोलते थे कि भाई हाँ बस एक रोटी दे दी, पर लड़के का पेट भरना चाहिए. तो न्यूट्रिशन इस तरीके से. और लड़की के हेल्थ पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पर लड़के के पर दिया जाता था. लेजर वही, लड़की पूरा दिन काम करेगी और मतलब वही अगर एक बॉय है तो ऐसा उसे इतना काम नहीं करना. एजुकेशन में भी डिफरेंस है, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, लड़कियों को गवर्नमेंट में. टेक्स्ट बुक में भी कई बार एग्जाम्पल ऐसे दिए जाते हैं कि कोई भी हैवी काम है तो वो लड़का ही करेगा. मतलब झाड़ू पोछे का काम है तो एक फीमेल क्या है वो झाड़ू लगा रही है, तो ज्यादातर कोई मेल नहीं दिखाते. तो टेक्स्ट बुक में भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है. करिकुलम में मैंने हिडन करिकुलम आपको बताया है, स्कूल में होता है. तो हिडन करिकुलम क्या आ जाएगा, जैसे स्कूल में अगर कोई भी हैवी वही लोड अगर कैरी आउट करना है तो उसमें ज्यादातर बॉयज को बुलाया जाता है. तो वहां से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है ना. और करिकुलम के अंदर टेक्स्ट बुक भी आ जाएंगी. तो टीचर्स भी करते हैं ऐसे ही. तो ऑप्शन बी भी आ जाएगा. फैमिली और पेरेंट्स, न्यूट्रिशन हेल्थ और लेजर, ये सारे कौन क्रिएट कर रहा है, फैमिली ही कर रही है और पेरेंट्स कर रहे हैं. तो ऑप्शन 1 2 3 सभी सोर्सेज है किसके, डिस्क्रिमिनेशन के. तो ऑप्शन ऐसा ढूंढेंगे जिसमें तीनों ऑप्शन मिल जाए. तो इसमें बोथ फर्स्ट एंड थर्ड है तो ये गलत हो जाएगा. बी में फर्स्ट और सेकंड है, इसमें भी दो ही है. सी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसमें भी दो ही हैं. समझ में आ गया. अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वीमेन. तो स्टेटमेंट कैसी है ये. इज ट्रू, नहीं भैया बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. मे बी ट्रू, शायद ट्रू हो सकती है, नहीं हो सकती है ना. शोज जेंडर बायस, हाँ जी ये क्या शो कर रही है, जेंडर बायस. समझ में आया, हमने पढ़ा हुआ है जेंडर बायस. ऑप्शन डी इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन ऑफ
इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग डोमेन ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि हम ये नहीं बोल देते इंग्लिश लड़कियों की अच्छी होती है और मैथ्स लड़कों का अच्छा होता है, तो उसमें उस डोमेन में ये सही है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। इंग्लिश लड़कों की भी अच्छी हो सकती है और मैथ्स लड़कियों का भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखते हैं। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, जो गुड टेक्स्ट बुक है वो क्या अवॉइड करेगी? अ, तो वो अच्छी चीजों को नहीं अवॉइड करेगी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना यहाँ पर। वो अवॉइड अवॉइड किसे करेगी? गलत चीजों को करेगी ना, कि वो इंक्लूड नहीं करेगी उसे। तो जो अच्छी चीज है सबसे पहले वो हटा दो। जैसे जेंडर इक्वालिटी अच्छी चीज है, वो उसे अवॉइड क्यों करेगी? गुड बुक तो उसे इंक्लूड करेगी, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई अच्छी बुक आपको चाहिए, मतलब आप किसी को अच्छी बुक मानते हो तो वो आपको सिखाएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जेंडर बायस और जेंडर सेंसिटिविटी, ये किससे अवॉइड करेगी? अब सेंसिटिविटी आपके अंदर वो जनरेट नहीं कर सकती ज्यादा, तो जेंडर बायस को वो क्या करेगी? बिल्कुल अवॉइड करेगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं आपको कोई आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।